मोहतरम शहजाद अंजुम प्रोफेसर कौसर अजहरी जो आज के सेशन की सदारत कर रहे हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, भाई दबीर ने तो एक वार्निंग दी है, देखते हैं तनकीद हो तो मेरे लिए बेहतर है, वो भी कौसर मजहरी और शहजाद अंजुम की बात हो तो एक ख़जाना ही होगा हमारे लिए। मेरे पेपर का उन्वान है पल दो पल का शायर साहिर लुधियानवी। पल दो पल का शायर साहिर लुधियानवी उर्दू अदब का वो मोतबर नाम है कि तमाम तर मकबूलियत के बावजूद कहीं ना कहीं हक तलफी की गई। हक तलफी से मुराद उनकी शायरी के हवाले से तनकीद का रवैया, जबकि ज़िम्न में कुछ नाक़िदीन ये भी फरमाते हैं कि तनकीद निगार का मुतअस्सिर होना शायर के हक़ में बेहतर साबित हो। अगर उनकी शायरी के मेयार का तयन तनकीद ने किया होता तो उनकी शायरी की खूबियाँ तनकीद की तहकीकी औसाफ तक महदूद हैं, जबकि वक्त ने साबित कर दिया कि साहिर पल दो पल के शायर के नगमा निगार नहीं थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा कार्य ज़या नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की तलखियों की वो सूरत थी जिसमें दर्द, कैफ, तलखी, हक़ाइक़, एहतिजाज, रद्द-ए-अमल, नफ्सियाती कशाकश और बगावत अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ नुमायाँ नज़र आती हैं। साहिर को तलखियों का सूरतगर बनाने में उनके घरेलू हालात, उसकी ज़िंदगी, तलबा और अहबाब के रवैये ने अहम किरदार अदा किया। साहिर का घराना इल्मी आदमी नहीं था, माहौल और हालात ने उनके जहन और दिल पर ऐसे असरात मुरतब किए जिससे उनके अंदर एक नूर की बेइत्मीनानी और बेकैफी पैदा होने लगी। मुआशरे के सलूक का जहर उनके रगो-पे में सरायत कर गया और यह जहर जब उनके एहसास की साज को बोझल बनाने लगा तो उसका तरियाक उन्होंने शायरी की सूरत में निकाला। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। इस शेर में गौरतलब बात यह है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ साहिर को मुसलत किया, साहिर ने उसे किस तरीके से लौटाया, इंतकाम लेकर, आईना दिखाकर अपनी तरफियों को पल दो पल के शायर को रूप दी। वक्त ने साबित कर दिया कि पल दो पल के शायर का सूरतगर गुजरते वक्त के साथ अपनी शायरी की शायरी से मकबूलियत की सरहदों को दूर करते हुए दिलों के नए जजीरों को तस्लीम कर रहा है। साहिर मुबल्लिग थे, न मसलहत पसंद, उनके अंदर की तलखी ने मुझे बागी बना दिया, मगर यह बगावत के एहतजाज की आवाज़ बनकर इंतशार फैलाने के बजाय वे कदरों की निशानदेही करने लगी जो हमारी मशरक़ी तहज़ीब, रवायत, मसावात और इंसानियत से जुड़ी हुई थी। साहिर की नज़म सना खान की तफ्तीश मशरिक़ कहाँ है मुलाज़ा हो, ये उठती निगाहें हसीनों की जानिब, लपकते हुए पाँव जीनों की जानिब, बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, सना खान की तफ्तीश मशरिक़ कहाँ है। मदद चाहती हैं ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगम्बर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना खान की तफ्तीश मशरिक़ कहाँ है। बुलाओ खुदाया नदीम को बुलाओ, ये कूचे ये गलिया ये मंजर दिखाओ, सना खान की तस्वीर मशरिक़ कहाँ है। इस नज़्म में मशरिक़ तहज़ीब और कदरों का शिराज़ा करने पर साहिर की वाक़ई तबीयत एहतिजाज के नकीब बनकर न सिर्फ दुनियानियत की निशानदेही कर रही है, बल्कि वो सना खान की तकदीस की गैरत को भी लुटा रही है। साहिर के शेर देखें, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का बुलाया है मजाक। इस शेर के तनाजुर में शकील बदानी के शेर देखें, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत की निशानी दी है। शकील के शेर के बरखिलाफ साहिर के शेर में साहिर का बाग़याना रवैया साफ नजर आ रहा है। साहिर ने इस शेर में अफ्रीकी निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने दिल के दर्द को न सिर्फ नुमाया किया है बल्कि दो तबके के निज़ाम हयात को आईना दिखाया। वैसे साहिर की शायरी का असल हुस्न रुमान और इत्तेजाज के हसीन इम्तिजाज में मशहूर है। निशात को देखें, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से ना दे, हम कोई भी जहां नूर व जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के ले जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ जंजीर नहीं। यहाँ शायर जिस खूबसूरती से आदमी पैराए में
ईमानियत का ख्याल रखते हुए अपने जज्बात का इजहार किया, वही उनकी शायरी का असल हुस्न है। शायर कहता है, मेरी जान मुझे हैरत और हसरत से ना दे, हम कोई शान नहीं, तू मुझे ठुकरा के जा सकती है, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर नहीं। यहाँ हाथ और जंजीर के इस्तारे से शायर ने एहसास की एक ऐसी दुनिया आबाद की है जहाँ जिंदगी की ताल्लुक में गिरफ्तार नहीं होती तो उसे आज़ादी भी हासिल होती है, जबकि जंजीर ख्वाहिशों के बरखिलाफ इंसान को कैदी बनाए रखती है। शायर की शायरी की दुहाइयों पर मुहित है। अपने शेरी सफ़र में शायर ने ऐसी शायरी पेश की जो हमारे हाफ़िज़े का हिस्सा बन गई है। मैं नहीं तो क्या, ये किसका लहू है, मेरे गीत तुम्हारे हैं, नूर जहाँ के मज़ार, लहू तो दे रही है आवाज़, परछाइयाँ, ताजमहल, खूबसूरत लम्हा गनीमत वगैरह ऐसी नज़में हैं जो न सिर्फ उसकी शायरी के मेयार का तयन करती है बल्कि इस बात की गुण अल्फाजी हैं उनकी शायरी पर मज़ीद गुफ्तगू हो और बेहतर तौर पर एहतसाब करते हुए उनकी फिल्में नहीं हद की हैसियत को उजागर किया जाए। शायर की शायरी कितने शुक्रिया। शायर की शायरी के नाक़दीन इस बात की शाकी है कि उनकी शायरी में अदब का लतीफ़ एहसास और ईमानियत नहीं या कम है। ये बात इस बुनियाद पर मैं गलत मानता हूँ कि उनकी शायरी पर जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी या फिर उनको गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। शायद इसमें शायर की अवामी मकबूलियत भी हाथ हो, लेकिन जब इस तरह के अशार सामने आते हैं तो नाक़दीन के रवैये पर हैरत होती है। अशार देखिए, अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत हैं मतलब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तंगा चुके हैं कश्म का ज़िंदगी से हम, ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। उनके रुखसार पर ढलके हुए आंसू तो तौबा, मैंने शबनम को भी शोलों की गुजरते देखा। शायर की शायरी की अहम खूबी यह थी कि उन्हें कोई मखसूस मौजू मरगूब नहीं था। जब जैसे हालात हुए उनकी शायरी ने अपनी वजूदियत का एहसास दिलाया। यही वजह है कि उनकी शायरी में ईमान, नफ्सियात, सियासत, इनकलाब, एहतजाज और इस्तिहसार के खिलाफ बगावत नजर आती है। इससे इनकार नहीं कि उनकी शायरी में तरक्की पसंदों की तरह इकरापन नज़र आता है, लेकिन उसकी कमी के बावजूद उनकी शायरी में शायरी भी है। शायरी जहाँ तख्लीकियत दिलों से रब्ता बनाते हुए मसरत से बसीरत के सफ़र पर आमादा करती है। बिलखुसूस उनकी नज़ों में उनके तजुर्बात, मुशाहिदात का ख़ास नज़र आता है। उनकी शायरी उनके हम असरों के मुकाबले ज़िंदगी, एहसास और तजुर्बात का वो खूबसूरत इजहार है जो मोहब्बत की आमेज़ उसे आफाक़ियत अता करती है। मुझे यकीन है पल दो पल का शायर अपने एहसास की सदाकत और हुस्न बयान के तुफ़ैल गुजरते वक्त के साथ सदियों का शायर बन जाएगा और उनकी शायरी की नई जहतें सामने आएंगी। जिस तरह शायर की खूबियों की बाजियाब की कोशिशें मुख्तलिफ सतहों पर हो रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि शायर की शायरी का शहर अब चल चल कर बोलने लगा है। और इस शहर का कमाल यह भी है कि ये नज़रों को पाबंद नहीं बनाता बल्कि उनके आँखें खोलते हुए नए इनके शहबाज से आशना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।